नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं राजस्थान करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो और इसके अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न आपके बीच साझा करेंगे और करंट जीके के संदर्भ में ये अपना पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह से कुल 6 भाग आपके बीच में राजस्थान करंट जीके के मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो राजस्थान करंट जीके पार्ट फर्स्ट। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में नारी चौपाल की शुरुआत कहां से की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो नारी चौपाल की जो शुरुआत है वो की जाएगी राजगढ़ अलवर से। देखिए साथियों, अलवर में कार्यक्रम चलाया गया है सक्षम अलवर। यह आपको ध्यान में रखना है। सक्षम अलवर जो कार्यक्रम चलाया गया था ये 3 अवधारणाओं या कह दें 3 कंसेप्ट्स पर आधारित था। तो कौन सी 3 अवधारणाओं पर आधारित था, यह प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में। तो 3 अवधारणाओं पर आधारित था सक्षम अलवर कार्यक्रम। पहला है समता, दूसरा ममता और तीसरा क्षमता। अब देखिए, ये जो ममता अवधारणा है इसके तहत ही अलवर में नारी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो किस कंसेप्ट के आधार पर अलवर में नारी चौपाल की शुरुआत की जा रही है, तो अवधारणा आ जाएगा ममता। अब देखिए, 6 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक इस कार्यक्रम मतलब कौन से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, नारी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। तो ये सारी जो व्याख्याएं हैं ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्व रखती हैं। आप ये ना सोचिए कि नारी चौपाल कार्यक्रम जो है वो कहां से प्रारंभ किया गया, इतना हमने पढ़ लिया तो पर्याप्त है, नहीं। इसके अलावा आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सक्षम अलवर जो कार्यक्रम है वो कितनी अवधारणाओं पर आधारित है, कौन सी अवधारणा इसमें शामिल नहीं है और कौन सी अवधारणा के आधार पर नारी चौपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और किस अवधि से किस अवधि के मध्य ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से की गई थी। तो देखिए साथियों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो हुई है जोधपुर जिले की लूणी पंचायत के पाल गांव से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको जिला पूछा जाए तो जोधपुर आ जाएगा, अगर पंचायत पूछी जाए तो लूणी पंचायत, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो स्थान पूछा जाता है कहां से इन खेलों की शुरुआत हुई है, तो वो स्थान है पाल। 29 अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। अब देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक की शुरुआत भी हो रही है। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही अगले वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक की शुरुआत भी की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिला प्रशासन के द्वारा 28 स्मार्ट लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। तो राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा 28 स्मार्ट लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। और देखिए, जिले में संपूर्ण प्रशासन का कर्ता धर्ता जो मुखिया होता है वो होता है संबंधित जिले का जिला कलेक्टर, और वर्तमान में बीकानेर के जिला कलेक्टर हैं भगवती प्रसाद। बीकानेर में शक्ति अभियान चलाया गया है जिसके तहत प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो प्रत्येक मंगलवार को शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत जो प्रत्येक मंगलवार जो है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वो है शक्ति दिवस। अब देखिए साथियों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये कार्यक्रम भी बीकानेर में चलाया गया है और इसके तहत 60,000 सहजनी के पौधों का वितरण किया गया था। तो कौन से वृक्ष के पौधों का,
तो सहजनी पौधों का जो वितरण है वो किया गया था। किस कार्यक्रम के तहत? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। तो इस प्रश्न से भी कई प्रश्न आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी तरह से देखिए, राजस्थान में चेस इन स्कूल जो कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत भी बीकानेर से ही हुई है। चूंकि हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर बीकानेर है कि 28 स्मार्ट लाइब्रेरियां कहां बनाई जाएंगी, तो बीकानेर में। तो हमने शक्ति अभियान की भी बात की है और इसके अलावा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम की भी बात चलाई। और इसी प्रश्न की व्याख्या में एक और कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आए हैं, वो है चेस इन स्कूल। यह भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है। तो चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर से हुई है और महीने के तीसरे शनिवार को चेस इन स्कूल का आयोजन किया जाएगा। और आप सभी को जानकारी है कि प्रत्येक शनिवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नो बैग डे मनाया जाता है। इसी नो बैग डे के तहत ही हर महीने के तीसरे शनिवार को चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें शपथ दिलाई गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके बीच में प्रदर्शित कर रहा हूं। या आप मानकर चलिए हर प्रश्न को मैं अपनी वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूं। जो मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है, वही प्रश्न मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली गई है जस्टिस पंकज मित्तल ने। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है पंकज मित्तल। ये हैं वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 40वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। और 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के गवर्नर राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है वो जस्टिस पंकज मित्तल को शपथ दिलाई है। और राजस्थान हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत पदों की संख्या आपसे पूछी जाती है, तो कुल जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 50। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, पंकज मित्तल जो हैं वो लगभग 8 माह तक राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। 16 जून 2023 तक ये अपने पद पर रहेंगे। इससे पहले 39वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस एस सिंधे। जस्टिस एस सिंधे का जो कार्यकाल है वो 42 दिन का रहा था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और 21 जून से 1 अगस्त 2022 तक राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एस सिंधे। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि 1 अगस्त 2022 को सिंधे तो हट गए थे, तो इनके स्थान पर जो है वो 14 अक्टूबर तक कौन रहे? क्योंकि पंकज मित्तल ने तो 14 अक्टूबर 2022 को जो है मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। इस दौरान देखिए 1 अगस्त 2022 से लेकर 14 अक्टूबर तक जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट के, वो रहे थे MM श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2022 से MM श्रीवास्तव ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य संभाल रहे थे। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप अन्य विद्यार्थियों को जरूर बताएं, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य से संबंधित करंट जीके निश्चित रूप से पूछा जाता है। और विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की परीक्षा में तो 20 नंबर का राजस्थान करंट जीके है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट जीके के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो देखिए साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, अब आपको लग रहा होगा ये खेल तो जून 2022 में हुए थे, लेकिन देखिए इन गेम्स के आगे जो वर्ष लगा है वो 2021 ही है। 2021 के ही जो खेल हैं उनका आयोजन किया गया था जून 2022 में हरियाणा में पंचकुला स्थान पर। ये आपको ध्यान में रखना है, पंचकुला स्थान है हरियाणा का, जहां
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो चौथे खेल आयोजित किए गए थे जून 2022 में पंचकुला हरियाणा में। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन साथियों 2018 में किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब देखिए ये जो चौथा संस्करण हुआ है जून 2022 में पंचकुला हरियाणा में, इसमें हमारे राजस्थान का जो स्थान है ये आपसे विशेष रूप से पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का स्थान रहा है 10वां स्थान और पहला स्थान रहा है हरियाणा। अब देखिए साथियों, वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर। और ये जो खेल हुए थे अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इनका शुभंकर भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो शुभंकर है जया तथा विजय। जया जो है वो काले हिरण को नाम दिया गया था और विजय दिया गया था नाम बाघ को। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है KIYG। इसका मतलब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखिए ये तो पंचकुला हरियाणा में तो 2021 वाले हुए थे। अब अगला जो 5वां संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो होगा 2022 का 22। उसका आयोजन जो है वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और कब से कब तक होगा ये 5वां संस्करण, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इस 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा चुनाव 2022 में राजस्थान की स्थिति क्या रही? तो इस संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में बनते हैं और निश्चित रूप से आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला तो यही प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए राजस्थान में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ? तो ये मतदान जो हुआ था वो हुआ था 4 सीटों के लिए। तो राजस्थान में 4 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ। अब देखिए 4 जो राज्यसभा के सांसद बने वो कौन बने? तो नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद कौन बने? तो रणदीप सुरजेवाल। रणदीप सुरजेवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ये चुने गए हैं राज्यसभा के सांसद राजस्थान से। दूसरे नंबर पे नाम आता है मुकुल वासनिक का, ये भी कांग्रेस से संबंधित हैं। तीसरे स्थान पर नाम आता है प्रमोद तिवारी का, ये भी कांग्रेस से चुने गए हैं राज्यसभा के सांसद राजस्थान से। और कांग्रेस के अलावा जो अन्य व्यक्ति जो बीजेपी से संबंधित हैं वो व्यक्ति कौन चुने गए हैं हाल ही में राज्यसभा के सांसद के रूप में राजस्थान से? तो वो हैं घनश्याम तिवाड़ी, ये हैं भाजपा के। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद जो हाल ही में चुने गए हैं तो रणदीप सुरजेवाल, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवाड़ी। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। इसके अलावा 25 लोकसभा के सांसद भी चुने जाते हैं। अब हमने 4 राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का नाम तो जान लिया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपको 4 विकल्प देकर पूछ सकता है वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा का सांसद कौन है या नहीं है। नवनिर्वाचित होगा तो आपको इनमें से 3 के नाम देगा, एक अलग दे देगा। और आपको जो शेष जो 6 सदस्य हैं वो भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो शेष 6 सदस्य कौन कौन से हैं? किरोड़ी लाल मीणा, मनमोहन सिंह, भूपेंद्र यादव, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और KC वेणुगोपाल। एक बार पुनः आप नाम देख लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा, मनमोहन सिंह, भूपेंद्र यादव, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और KC वेणुगोपाल। तो ये है साथियों राजस्थान समसामयिकी करंट जीके पार्ट फेस्ट, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 6 प्रश्न आपके बीच मैंने प्रस्तुत किए। आशा है आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वाकई आपको लगता है कि ये जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से
आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नए भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।